नमस्कार सभी को, मेरा नाम है डॉक्टर दिग्विजय सिंह पवार, डीपीसी एनसीडी। आज का वीडियो जो एनसीडी स्पेशल स्क्रीनिंग ड्राइव चलाई जा रही है 2024 और 2025 के लिए, जो 1 साल की जो स्क्रीनिंग करनी थी उसके लिए। तो इसमें लेटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप कुमुलेटिव नहीं देखें, ओनली 1 अप्रैल 2024 से लगा के 31 मार्च 2025 के बीच में जिन लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, चाहे रीस्क्रीनिंग हुई है, तो वही डेटा इसमें जुड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो इसके लिए आप देख लीजिए, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्षित जनसंख्या की 100% स्क्रीनिंग करना है। जैसे मान लीजिए किसी ने 2024 में ही अपनी स्क्रीनिंग 100% कर दी तो वो 2024 तक ही 23 तक ही काउंट होगा। अगर मार्च 2024 तक कर दी थी, तब फाइनेंशियल ईयर नया शुरू हो गया है, तो आप उसके बाद में आपको स्क्रीनिंग 100% करनी है। तो इसमें डेट फिल्टर लगेगा, उसके बाद में पता चलेगा कि आपने उस ईयर में कितनी स्क्रीनिंग करी है। तो इसके लिए आप किस प्रकार से एनसीडी पोर्टल पर स्क्रीनिंग या रीस्क्रीनिंग करेंगे। सबसे पहले आपको ये आईडी पासवर्ड लॉगिन करना है, जो आप सभी को पता ही है। इसके अंदर आपको डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट्स का कॉलम आता है। तो यहाँ 3-4 प्रकार की रिपोर्ट्स आती है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग स्टेटस रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, वो डाउनलोड हो जाएगी। फिर इस प्रकार से आप एक्सेल शीट आपके पास में डाउनलोड होगी। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीनिंग डेट आती है, तो आप स्क्रीनिंग डेट से जिसकी स्क्रीनिंग पेंडिंग है, या तो ये पेंडिंग स्क्रीनिंग से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नाम मोबाइल नंबर यहाँ से कॉपी करके उसको पोर्टल पे पेस्ट करके आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। या फिर जैसे यहाँ पे डेट फिल्टर लगा लेते हैं अपन, जिनको 1 साल पूरा हुआ है। लेकिन स्क्रीनिंग रीस्क्रीनिंग तभी हो गई, साल भर में 1-2 बार होगी और एक फाइनेंशियल ईयर में 1 बार होगी। जैसे कि मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लगा के 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर में 1 बार ही उसकी स्क्रीनिंग होगी। और अगर किसी जनवरी में करी है किसी की स्क्रीनिंग, तो 6 महीने के अंतराल में वापस रीस्क्रीनिंग हो पाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर स्क्रीनिंग हो चुकी है तो उसकी वापस रीस्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी। अगर जनवरी में करी है तो 6 महीने बाद उसकी स्क्रीनिंग अपन कर सकते हैं। अगर जनवरी में करिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में अपन उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल ईयर्स दोनों अलग अलग है। पहले कुछ अलग था, इस वजह से एक फाइनेंशियल ईयर एक वित्तीय वर्ष में 1 बार हो सकती है, और साल भर में अगर 6 महीने के अंतराल में 2 बार की जा सकती है। तो जैसे अपन फिल्टर लगा लेते हैं, यहाँ पे फिल्टर अपन जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे 2023 में जिसकी अपन ने स्क्रीनिंग करी हो, तो अपन जैसे 24 जुलाई वाला ले लेते हैं। तो देख लीजिए 24 जुलाई को 3 है, इनके आप आई डी भी नहीं बने, ये 32 मेल 49 और 54। तो इसके अपन इधर से इनका मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर तो डाला नहीं है, फैमिली कॉन्टैक्ट नंबर में ये नंबर है, कॉपी करते हैं ये, और इसका नाम है कमली बंजारा। तो यहाँ से अपन यही है यहाँ पे कि यहाँ पे कमली बंजारा जो नंबर सर्च करने के बाद प्रोफाइल ओपन होगी। अगर आप डायरेक्ट एंट्री यहाँ से करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपन हाइपरटेंशन पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे करेंगे तो वो डेटा एग्जामिनेशन में काउंट होगा। इसलिए सभी से निवेदन है अपने को, अगर स्क्रीनिंग करनी है तो अपने को यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये फैमिली मेम्बर ऐड करना है तो यहाँ से हो जाएंगे, सीबीएक भरना हो यहाँ से हो जाएगा, और स्क्रीनिंग कर ली इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इधर डायरेक्ट एंट्री अपने को नहीं करनी है, ये सिर्फ तभी करनी है जब अपने को फॉलोअप एंट्री करनी हो या फिर पॉजिटिव मरीज की एंट्री, डेटा एंट्री करनी हो। तो अपन ने स्क्रीनिंग के लिए, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्लस का साइन आ रहा है, तो इन सब अपन को यहाँ से अपन रीस्क्रीनिंग करेंगे। लेकिन रीस्क्रीनिंग करने से पहले सीबीएक मैंडेटरी है, इसको भरना। तो इस प्रकार से वहाँ से जो रिपोर्ट होती है उसको कॉपी पेस्ट करके आप रीस्क्रीनिंग इजीली कर सकते हैं। या अगर कोई एनएम है तो वो अपनी जो एप्लीकेशन है उससे प्लस का ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।